जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रों की, चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे हिंदू नववर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस नवरात्रि हम भी शुरू कर रहे हैं लाइव दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ। कोशिश करेंगे 9 दिनों में पूरा पाठ कंप्लीट हो जाए। हम में से जो भी कोई एकाग्रता के साथ बैठकर पाठ नहीं कर पाता है, वो इसको चलाकर अपना पाठ कर सकते हैं। साथ साथ अगर अच्छे शुद्ध हृदय से इसको सुन भी लेंगे तो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। माँ दुर्गा से यह विनय है कि हम सभी को सुख समृद्धि प्रदान करें, और जो भी इसको सुन रहा है, देख रहा है, उन सभी को सक्सेस जीवन में प्रदान करें। जय माता दी। आइए शुरू करते हैं। दुर्गा माँ स्तुति। द्वार पे पुकारो मैं अनहद बजायो बाजो, दर्शन देव श्री मात अर्जी एक मेरी है। भक्तन के तारन को निवास भूमि माही कियो, पंडन दुख खंडन को करी नहीं देरी है। कहाँ लो बखानु मात भक्त दाधु, उवार दीने मेरी वेर श्री मात भई क्यों अबेरी है। सेवक बे पै बने नहीं मात, सेवा तेरी कोई, सेवा बिना तारो श्री दुर्गे मात मेरी है। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या, दुर्गा जया आद्या, त्रिनेत्रा शूल धारिणी पिनाक धारिणी चित्रा चंद्रघंटा, महातपा मनः बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिताचिति, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद अनंता, भाविनी भव्या भाव्या अभव्या सदागति शांभवी देवमाता स्वरूपणी चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा, अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना, कलमंजरी रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातंगी, मतंग पुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी, पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमी सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हन्नी महिषासुर मर्दिनी मटुकैत हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी सर्व असुर विनाशा, सर्वदानवघातिनी सत्या सर्वात्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी, एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौणा प्रौणा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्र रूपी कालरात्रि, तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी सर्वशास्त्रमयी, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विधायनी, कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थमुपायम गुहिम यत्न शृणुदेव प्रवक्षरामिनी कलौ सर्वेश्वर साधनम, मया तथैव स्नेह प्यामा स्तुति प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा श्लोक की स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुशक्त छंदाक्षी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता दुर्गा प्रियते सप्त श्लोकी पाठ दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनामपि चेताश्नी देवी भगवती हीसा बलादा कृशय मोहाय महाप्रदा प्रक्षतिनि, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतीवतीव शुभाम ददासी, दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार कारणाय सदा चित्रा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीना परित्राण परेण सर्वस्यात्री हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपिणे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य स्थाहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपिणे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्य स्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा दुष्टा तुकामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्य श्रयतां प्रयान्ति, सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी, एकमेव तत्त्वया कार्यमस्तै वैरी विनाशनम। भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य और विश्वे देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवियुक्त हूँ।
साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण उपस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट हूँ। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में परे भी वर्तमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। श्री देवी दुर्गा के भक्त को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए। इन कुमारी कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है। शक्ति न होने पर भी दी सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पूजन करते समय जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर पर अक्षत छुड़वाएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर मनोरथ को पूर्ण करती हैं। ईश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का सही ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने से मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होवो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्ध प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायण सर्वस्य हितरे देवी नारायणी नमोस्तुते। करुणामयी जगज्जननी आनंदमय स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें। मैं आपका रहस्य जान सकूँ ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतु स्वस्थ है स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार कारणाय सदार्ध चित्ता। अर्थ, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी और कौन है? जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है, विधिपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेक बार पाठ करके सो रहो। सवेरे उठते समय फिर उस शक्ति का चिंतन करो। कुछ देर तक अपने ध्यान मग्न में बैठे रहो। इससे साधक को विलक्षण बातें ज्ञात होती हैं। जिस महतत्व के द्वारा इस समस्त विश्व का नियमन हुआ है उसे गुप्त मन या सर्वव्यापक मन से कहते हैं। इसका संचालन करने वाली शक्ति है। इस शक्ति की श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन उपासना करने से अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। 1 मास के साधन से विलक्षण शक्ति प्रतीत होती है। अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने निवेदन कर दो और आनंद भाव से चिंतन करो, तत्काल ही उन कामनाओं की पूर्ति होगी। विद्या, धन, बल, ऐश्वर्य ये सभी इस पराशक्ति से उत्पन्न होते हैं। इस महाशक्ति की आराधना से आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त होगी और असाध्य कार्य सिद्ध होंगे। संसार में जीवन रखने के लिए शक्ति संचय करो और सदा यही भाव दृढ़ रखो कि आप सदैव माँ की गोद में हैं और समस्त शक्तियों का भंडार आपके अंदर है। नमश्ची चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो वह कवच मुझे बताएं।
श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसकी कभी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण करा है उसकी बुद्धि वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वैराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हैं तथा इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के द्वारा नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैवेत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से, आजिता बाईं ओर से और अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्वी देवी मेरी भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नत्रों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठों में, अमृत कला नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और व्रजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुह स्थान की, पूतना और कमिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पावों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पावों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दंष्ट्रा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशरी देव केशों की, बाघेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बाघेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तपोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे
यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षमा करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसे स्वयं कवच के प्रभाव से मिल जाती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम और कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निप्र कोटि के देवता जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि शाकनी डाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्मांड और वैभव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। ये इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तषि चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और काननादि इस भूमंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली और सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो सुंदर स्वरूप दो विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धुमाक्ष राक्षस को मर्दन करने वाली मुझे को स्वरूप दो विजय दो यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्रामित है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके इस संसार में जो भी भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप और जय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप विजय और यश दो और उनके समस्त शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो और आरोग्य दो परम सुख दो रूप दो जय दो यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप जय यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप जय यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श करते हुए चरणों वाली देवी हे अंबिके मुझे स्वरूप दो विजय तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और रूप दो जय दो यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों
के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे 4 भुजाओं वाली देवी, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर की स्तुति की हुई हे परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं को नाश करो। इंद्राणी मेरे पति के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड भुदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो भी मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर दुर्गा सप्तशी रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशी संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। उसके साथ ही साथ उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी से बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देवत्रय रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जपकर केवल सप्तशी स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि वे केवल सप्तशी की उपासना से अथवा सप्तशी को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से ही समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशी नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशी नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वत्र समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उन पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशी को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशी का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट होता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का शनय शनय पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। महर्षि ऋषि का राजा सुरत और समाधि को देवी का महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले स्वारोचिष नामक मनवंतर में चैत्र वंशी सुरथ नाम के राजा रहते थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कमी न होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे डटे रहे और हार गए। तब वह अपने नगर में वापस आ गए। केवल अपने देश का ही राज्य उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सुरत अपने राजाधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चल दिए।
उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की और अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में ना हो जाने का क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा के यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल से उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि को ने लाभ के मोह से मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग दिया, मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंसा हुआ है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, उन लोगों के प्रेम नाम को ही नहीं, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरज और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताएं कि मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादिक की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन या रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों को ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी ज्ञान है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड़े में गिरा करते हैं। भगवान श्रीहरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित होता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है।
यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्र को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान यह देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे महंत, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उसका जैसा स्वभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सभी कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध होने के लिए ही प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक 2 असुर उनके कानों के मल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आसन लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा, तुम ही वृषटकार हो। स्वर ही तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, तुम ही वह हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालनकार में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा हो। बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिध, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपिणी देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है वह तुम हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को भी जल्दी से जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी पैदा करो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी के इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत ही बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रखे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्रीहरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, तुम दोनों हमारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह आप हमारा वध करिए। महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने
उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम भी उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्तम। कल मिलते हैं हम अगले अध्याय के साथ। जय माता दी।